अहबाब, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर अतम बनाया था। और ये हक बात है कि जब भी रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की तारीख रकम की जाएगी तो सबसे पहला बाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से रकम किया जाएगा। अरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो वो हैं जिन्होंने हमें मोहब्बत और इश्क का मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मफ़हूम समझाया है। हमने तो इश्क का पता ही नहीं था कि इश्क किसको कहते हैं। अहबाब, इश्क किसी भी ज़ात से हो, मोहब्बत किसी भी ज़ात से हो, उसका मयार ये होता है कि आशिक अपनी जानो माल और अपना फ़िक्र व ख़याल महबूब की नज़र कर दे। अगर जान महबूब से अजीज़ तर हो, माल महबूब से अजीज़ तर हो, फ़िक्र व ख़याल महबूब के अलावा कहीं और जाता हो तो फिर उसको इश्क नातमाम कहते हैं। वो मोहब्बत नाकिस होती है। मोहब्बत तमाम उस वक्त होती है, इश्क कामिल उस वक्त होता है जब जान भी महबूब पर वार दी जाए, माल भी महबूब के कदमों पर निछावर कर दिया जाए, फिक्र का किबला और काबा भी महबूब हो जाए और ख्याल के सजदे भी महबूब की समत हो जाए। अहबाब, इश्क व मोहब्बत के इस मयार पर अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को परखने की कोशिश की जाए तो आप इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर अतम नजर आते हैं। इश्क की मंजिलों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पांव कहीं भी लड़खड़ाते हुए नजर नहीं आते। मोहब्बत के रास्तों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर हमेशा कामिल, अकबर और मुकम्मल नजर आते हैं। आपने अपनी जान भी मुस्तफ़ा पर वार दी, आपने अपना माल भी सरकार के कदमों में निछावर कर दिया। आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपकी जुस्तजू और आपके ख्याल में हर वक्त इश्क मुस्तफ़ा की झलक नजर आया करती थी।